अरे सीमा कहाँ है? क्या हुआ? अरे यार शाम हो गया, एक कप चाय भी तो बना कर लिया ना। चाय का तो नाम मत लीजिए मेरे से। अरे क्या हुआ तुझे? चाय पत्ती रहेगी तभी ना मैं चाय बनाऊंगी। इतना जल्दी राशन खत्म हो गया? हाँ तो मैं कब से बोल रही हूँ कि राशन लाना है। अरे यार तो मैं कल भी वही बोला था कि पैसा ले आ, मैं ले आता हूँ। मैं क्यों दूं पैसे? अरे यार तुझे मैं पैसा देता हूँ तो किससे मांगू? जो कमाता हूँ वो सब तुम ले लेती हो। एटीएम कार्ड तो तुम्हारे हाथ में रहता है। अच्छा, मुझे बोलने लगे। बच्चे लोग को स्कूल फीस पैसा कौन जमा करने जाता है? मैं जाती हूँ ना जमा करने। बताइए ना मैं क्या क्या करूँ? उसमें से भी आप पैसा मांग रहे हैं। अरे यार देगी तभी ना घर का राशन आएगा। सब पैसा जो दिया स्कूल फीस और ट्यूशन फीस में ही चला गया, और पैसे नहीं है तुम्हारे पास। इतना कम पैसा तुझे देता हूँ। अरे तो मेरे से क्यों मांग रहे हैं? अपने छोटे भाई से मांगिए, वो भी तो रहता है ना, वो भी तो कमाता है ना, उसकी भी तो पत्नी है ना, वो भी तो खाती है ना। वो नहीं देंगे क्या? देखो सीमा, फालतू की लड़ाई मत करो। तुमसे मैं मांग रहा हूँ तो दो। देखिए, मुझे झगड़ा करने की शौक नहीं है। वो पैसा नहीं देगा तो मैं ही देते रहूंगी क्या जिंदगी भर? देवर जी का शादी हम लोग दोनों ने ही किए। इतने सारे शादी में पैसे खर्च हुए, वो तो नहीं देखता है। जब से उनकी पत्नी आई है घर में तब से 1 रुपया नहीं हाथ में मेरे देते हैं। नहीं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या? सब फायदा मेरा उठाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही है सीमा? 1000 2000 देने में तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा? अरे तू नहीं ना कमाती है, मैं कमाता हूँ। अरे आप मुझे बोलेंगे ही। आप ही तो बेअक्ल हैं। जब से उनकी पत्नी शादी करके आई है तब से मैं देख रही हूँ तरह तरह के सोने का गहने चांदी के गहने बन रहे हैं। मुझे आज तक एक गहने भी बना करके आप दिए हैं? मेरा देखिए, कोई भी गहने है मेरे पास। तेरे गहने क्या हो गया? तेरे गहने नहीं था क्या? अब तू इतनी हेल्दी हो ही गई है, अब वो सारे गहने नहीं आ रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोस्त? अभी तुम्हें पता है सोना का रेट क्या चल रहा है? अभी उतनी मेरी हैसियत नहीं है कि तुम्हारा वो एक्सचेंज करके मोटा मोटा भारी भारी खरीद करके दूं। हाँ, मेरे समय में तो इस तरह से बोलेंगे ही। सिर्फ मुझे आपको ताना ही देने आता है। कमा कमा कर इतना बड़ा घर बना दिए। मैं आपसे बोलते रही कि अब इसकी पत्नी आ गई है तो अलग अलग कर दीजिए, उसके बाद घर बनाइए। नहीं बनाना है तो भाई को ले करके बनाना है। बना दिए ना, अब ये टूट फूट रहा है, जहाँ तहाँ मरम्मत करने का समय आ रहा है तो जरा सा भी 1 रुपया देते हैं कि लीजिए भाभी पैसा मरम्मत करवा दीजिए घर का। जो करना है जो हम लोग को करना है। अब ननद जी बड़ी होते जा रही है, ननद जी की शादी भी करनी है। वो देवर जी दे देंगे इतने पैसे क्या? सब तो हम लोग को ही करना है। कितना आप अकेले करेंगे? मैं मान रही हूँ कि इस घर के बड़ा लड़का है, लेकिन इतना नहीं कि घर के ऊपर पूरा अपनी जिंदगी की कमाई ही लुटा दे और हम लोग के लिए 1 रुपया न रखे। अरे क्या सीमा, कहाँ के बात कहाँ उठा करके खींच कर ले जा रही है तुम? बात को क्यों तार के जैसा खींचे जा रही है? अगर चाय नहीं भी लानी है तो कोई बात नहीं, जा, मैं चाय पीऊंगा। लेकिन इतना बहस मत करो फालतू का। आपको चाय पत्ती लाने से ही नहीं काम चलेगा। घर में सब्जी वगैरह नहीं है, क्या बना करके दूंगी खाने के लिए? घर में कुछ कुछ राशन भी नहीं है। देखिए मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। देवर जी से जाकर के बोलिए पैसा देने के लिए और वो पैसा लेकर के जाइए और राशन लेकर के आइए। मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी। देखो तुम मुझे पागल मत बनाओ। जब मैं तुझे अपना कमाया हुआ पैसा तुम्हारे हाथ में देता हूँ, मैं वही पैसा मांग रहा हूँ। तुमसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे वही पैसा दो, मैं वही पैसा बुला करके देता हूँ। मतलब कि मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ? मेरे ही पति है ना, किसी और के तो नहीं ना है। तो वही से तो बोल रहा हूँ कि दो मेरा पैसा ला कर देता हूँ राशन। अरे आपको अक्ल है कि नहीं? आप जितना कमाएंगे सब अभी ही उड़ा देंगे, बुढ़ापा के लिए नहीं रखेंगे कुछ, बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं रखेंगे, बच्चे लोग को शादी ब्याह के लिए कुछ पैसे नहीं रखेंगे तो हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा? और ये छोटे देवर जी कमा रहे अपनी पत्नी पर उड़ाए जा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं। ये तो मजे से इनका जिंदगी कटेगा और हमारा जिंदगी का क्या होगा? यहाँ तो तुम अच्छे से जुड़ा रही है मुझे, ये करना वो करना। जब तुम्हारी बहन का शादी था तो उस बहन की शादी में मेरे से तो 50,000 रुपया दिलवा दी थी। आज तक तो एक बार मांगी नहीं अपनी बहन का शादी में दिया हुआ पैसा। अगर मैं घर की जिम्मेदारी उठाता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हारे मायके में इतना इतना पैसा देकर आता हूँ उसमें तुम्हें बुरा नहीं लगता? हो गया ना आपका जलन? मेरे मायके में थोड़ा पैसा क्या दे दिए, आपकी जलन होने लगी, उलाहना देने लगे मेरे ऊपर। देखो सीमा, मैं उलाहना नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे बोले अनुसार सारा बात बोल रहा हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझी ना? एक तो तुम्हारे मायके में जब भी चाहता हूँ, दामाद जी कहाँ जा रहे हैं, ये थोड़ा कर दीजिए, वो थोड़ा कर दीजिए। अच्छा, ससुराल में तो जाकर के अगर 1 2 काम शादी ब्याह में कर ही दिए, उसका आप मुझे उलाहना देते हैं। और यहाँ मैं अपने ससुराल में जब से आई हूँ तब से इतना काम कर रही हूँ, उसका उलाहना तो मैं नहीं देती हूँ आपको। वो मेरा धर्म है, आपका धर्म नहीं है थोड़ा ससुराल में काम करने का। देखो तेरे से बहस नहीं करनी है मुझे। लेकर क्या पैसा, मैं अभी जा रहा हूँ, राशन ले आता हूँ। जो जो चाहिए मुझे बता दो, मैं अभी लेकर आता हूँ। दे रही हूँ ना अपने पास से, मांगूंगी तो देवरानी से ही। हाँ? मैं कितनी सुंदर
सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरे पति मेरे ऊपर फिदा रहते हैं। तू किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए तो उनके आने से पहले मैं इतना सज सवर करके बैठी रहती हूँ। हाय, मेरी ही नजर न लग जाए, मैं इतनी सुंदर हूँ। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। जरा ये बताओ छोटी, ये दिन रात मेकअप ही होते रहेगा तेरा? अरे दीदी, मैं तो सोची कि अभी तो कुछ काम ही नहीं है तो थोड़ा मैं मेकअप कर लूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 2000 रुपया दे दो, जरा राशन मंगवाना है। 2000 रुपया दीदी? मैं भला 2000 रुपया कहाँ से दूं? अरे छोटी, देवर जी कमा कर तुम्हें देते हैं, उसी में से निकाल करके दे दो 2000 रुपया। और कहाँ से मांग रही हूँ मैं? तू थोड़ी ना कमाती है। दीदी ऐसा है ना कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं? अच्छा, तुम्हारा मेकअप का सामान लाने के लिए पैसा हो जाता है और राशन पानी के लिए तेरे पास पैसा नहीं रहता है? हाँ तो क्या हुआ? वो मेरा पर्सनल चीज है, मेरा मेकअप है सब, और अपना पर्सनल चीज के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो राशन पानी नहीं खाएगी ना? अलग हो गई है क्या तुम? मैं वाला क्यों अलग होने लगी? मैं भी कितना करते रहूं, आप भी दीजिए। अच्छा जरा ये बताओ छोटी, कहाँ तू पैसे दी है जो तू पैसे जोड़ा रही है? इतना दिन से मैं ही खर्चा कर रही हूँ, तू नहीं खर्चा कर रही है जो तू मुझे पैसे गिना रही है। तू बता ना, क्या दे रही है? मैं जितना खर्चा करती हूँ ना, अगर मैं जोड़ाने लगूंगी ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारा पैसा तुम्हारा रहता है, मेरा पैसा मेरा नहीं रहता है। पैसे का बात मत कीजिए दीदी, हम लोग परिवार ही कितने हैं? 2 परिवार हैं। आप लोग कितने हैं? आपके 3-3 बच्चे हैं, आप 2 हैं, 5 आप लोग हैं। किसका ज्यादा हुआ, मेरा हुआ कि आपका हुआ? कि मैं आपको आग लग रही है शरीर में? देखो छोटी, मेरे बच्चे पर मत जाओ, मेरे बच्चे से ज्यादा तो तू खा लेती है। और वैसे भी मेरे बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे तो हैं। दिन रात कभी ये बनाती है कभी वो बनाती है, खाती ही रहती है। मेरे बच्चे लोग को बनाया हुआ चीज तो देती ही नहीं है। बच्चे लोग शिकायत करते हैं कि मम्मा चाची ये बना रही थी, वो बना रही थी, मुझे नहीं दी खाने के लिए। मैं कितने बार अपने बच्चे को रोकती हूँ कि जाने दो, खाने दो उसे, नहीं देती है तो उसकी गलती है, तुम्हारा कहाँ गलती है? अरे तुम अपने मायके से कुछ सीख करके नहीं आई थी कि खाते रहो खुद और जेठानी के बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दो? देखिए दीदी, मेरे खाने पीने पर आंख मत गड़ाइए, मैं खाऊंगी तो जिस दिन बच्चे होंगे ना तुम्हारा, तब पता चलेगा। मैं तो तुम्हारे बच्चे के साथ वैसा नहीं करूंगी जैसे तुम मेरे बच्चों के साथ करती है, लेकिन समझ में आ जाएगा उस समय। दीदी हो गया ना आपका, आप जाइए, मुझे आराम से शांति से मेकअप करने दीजिए। हाँ, तो मैं भी तेरे से बहस नहीं करने आई हूँ। दो जल्दी, 2000 रुपया दो, राशन मंगवाना है। देखिए दीदी, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, समझे ना? दे रही है कि नहीं तुम? दीदी मैं नहीं दूंगी। और हाँ, वो समय आप भुला जाइए जिस समय देवर आपका अनमैरिड थे ना, तो आप पर बहुत पैसे लुटाते थे, लेकिन अब तो 1 रुपया नहीं निकालने दूंगी। क्या देवर जी मेरे ऊपर पैसे उड़ाते थे? हाँ, आ गई असली पॉइंट पर तुम। मतलब कि तुम्हें जलन होता था देवर जब कुछ चीज के लिए पैसे देते थे तो, और जब मैं छोटे से बच्चे से पोस पाल करके पढ़ाई की, इतने पैसे खर्च करके पढ़ाई वगैरह करवाई, उस समय मेरे पैसे जा रहे थे तो मुझे नहीं टेंशन थी। और जब वो कमाने लगे 10-20 रुपया अगर दे ही दिए तो उसमें तुम्हें जलन हो रही है, कमाने की बात कर रही है कि तुम्हारे ऊपर देवर जी पैसे उड़ाते थे। शर्म नहीं आ रही बोलने में? उस समय माँ जी भी जिंदा थे, अगर माँ जी जिंदा रहती ना तो तू पूछ लेती। अरे तेरे चक्कर में तो माँ जी नहीं रहे। देखिए दीदी, अब बहुत बोल रहे हैं, मेरे कारण नहीं मरे हैं, आपके कारण मरे हैं। अरे शर्म करो छोटी, शर्म करो। मेरे समय में तो माँ जी अच्छे से चुस्त दुरुस्त थे, तुम्हारे आने के बाद ही साल बर्बाद हो नहीं रहे। तो तुम उस तरह से माँ जी को खिलाती थी, पिलाती थे, अच्छे से उनकी सेवा नहीं की तो नहीं रहे। मेरे समय में तो आराम से रहे। जब तक माँ जी जिंदा थे, कैसे कैसे खाना बना बना कर खिलाती थी ना, वो मैं सब जानती हूँ। तो उससे पहले तो आप थे, तो आप क्यों माँ जी को सूखा हुआ कांटा बना कर रखे थे? अरे मेरे समय में तो सूखा हुआ कांटा थे, तेरे समय में तो वो रहे ही नहीं। ये नहीं सोचती है? मैं तो उनको मेंटेन करके रखी हुई थी। मेंटेन करके रखे हुए थे, खुद को क्यों नहीं मेंटेन करके रखे हैं? छोटी बहुत ज्यादा कुछ बोल रही है तुम। तुम्हारी जो शादी की थी उसमें इतने सारे गहने चढ़ाए थे, तो क्यों इतना लटका कर चलती है? दे
मेरी जेठानी तो खुद चैन से रहती नहीं है और ना मुझे रहने देती है। इतने सारे बच्चा पैदा करके रख लिए, राशन खत्म होगा जल्दी तो मुझ पर चिल्लाने आएगी कि राशन के लिए पैसे दो पैसे दो। मैं तो देने नहीं दूंगी पैसे, लेकर के तो देखे मेरी जेठानी, 1 रुपया नहीं देने दूंगी। अरे काजल, इतना झगड़ा क्यों कर रही थी तुम दोनों? बाहर बहुत सुनाई दे रहा था आवाज। अरे दीदी मैं क्या बताऊं आपको कि कैसा यहाँ झगड़ा हो रहा था। पहले आइए बैठिए। बहुत खड़े खड़े अपनी जेठानी से लड़ाई कर ली, अब तो मेरा पैर दुखने लगा है। आप आइए बेड पर बैठिए। क्या बोलूं दीदी आपसे, ये 2000 रुपया के लिए मेरी जेठानी इतना सुना कर गई है ना कि मैं क्या बोलूं आपको। ऐसी बात है क्या काजल? जरा ये बताना, अपनी जेठानी को पैसे वैसे देती हो क्या? हाँ देना ही पड़ता है। अभी बताइए ना दीदी, आई और बोल रही है कि 2000 रुपया दो राशन के लिए, तो मैं क्या 2000 रुपया दे दूं राशन के लिए? अरे नहीं काजल, बचा बचा कर रखो। मैं तो बोलूंगी कि मायके अपना भेजा करो। तो और क्या दीदी? बताइए दीदी, उनके इतने सारे बच्चे हैं, खुद पति पत्नी है, इतने खाते हैं और मुझसे बराबर बोलते हैं इतने पैसे दो उतने पैसे दो। अरे काजल तेरा तो मुंह ही नहीं खुलता अपनी जेठानी के सामने, बोला करो ना। अरे मैं क्या बोलूं दीदी, जेठानी की लिहाज रखती हूँ। अरे मैं क्या बोलूं दीदी, ये जो गहने चढ़ाई है ना, मुझे तो लगता है कि नकली ही है। ये नकली गहना को भी ताना दे रही थी कि मैं तुम्हें इतने इतने सोने के गहने चढ़ाई थी। अच्छा ये असली है कि नकली? झूठ कैसे बोल रही है काजल तू मेरे से? ये सारे असली है। ये तो और तेज है मेरी जेठानी से भी ज्यादा। हाँ ये तो असली की ही है, सोने की। अच्छा काजल, अगर मैं नहीं देखी रहती तुम तो अपनी जेठानी को इसमें भी झूठ बना देती कि नकली चढ़ा दी है और सारे मोहल्ले वाले को बोल देती। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होते ही रहता है जेठानी देवरानी में। मैं तो बोलूंगी ना तुमसे, पैसे वगैरह मत देना अपनी जेठानी को। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं अपने पति से देने देती हूँ, इसलिए तो मैं सीधे मुंह पर मना कर दी कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। वो खुद अपना जुगाड़ करेंगी, मेरा क्या है? मेरा खाना होगा तो मैं तो बाहर से ही मंगवा करके खा लूंगी। ये तो बात सही बोल रही है काजल, इसमें तो मैं और तुम दोनों बराबर है। मैं भी तो अपना घर में यही करती हूँ। हाँ ये तो बात है दीदी। वैसे काजल कितना पैसा जमा किया है ना मायके में? ये भगवान ही कैसे जान गई। अगर इसे मैं बता दूंगी तो ये जा करके मेरी जेठानी से बोल देगी और मेरी जेठानी भयंकर लड़ाई करेगी। अरे काजल बताई नहीं तो। अरे दीदी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं पिछले बार अपने मायके गई थी ना, तो उसी से मैं सोच रही थी खाता खुलवाने के लिए, लेकिन फिर मैं नहीं खुलवाई। अरे काजल ले तो गई थी ना 10,000 रुपया। अरे कहाँ ले गई थी दीदी? अरे काजल भूल गई इतनी जल्दी? तुम ही तो मेरे से बोल रही थी कि जा रही हूँ दीदी, ये 10,000 रुपया मेरे पास रहेगा तो यहाँ मेरा पति ले लेंगे, इसलिए मायके जाकर के बैंक में जमा करके आ रही हूँ। ऐसे छुपा रही है मेरे से काजल? अरे हाँ दीदी मैं तो भूल ही गई थी। हाँ 10,000 लेकर गई थी, वो बैंक में जमा करके आई हूँ। देखा ना छोटी, देखा ना, मैं कुछ चीज भूलती नहीं हूँ। छोटी एक बात बोलो क्या? हाँ दीदी बोलिए। मुझे ना 1000 रुपया दे दो ना। पर क्यों दीदी? वो क्या है ना, मैं अब अपनी जेठानी से अलग हो गई हूँ ना, तो मुझे राशन लेना है, उसके लिए मैं मांग रही हूँ 1000 रुपया। उधार मांग रही हूँ, ऐसे नहीं मांग रही हूँ। दीदी पूरे मोहल्ले का मैं ठेका लेकर बैठी हूँ क्या? जो 2000 अपनी जेठानी को दूं, 1000 रुपया आपको दूं, 4 को और बुला लाइए, उसे भी दे दूंगी। अरे काजल नहीं, गुस्सा क्यों हो रही है? तू अभी दे रही है तो मैं उधारी दे दूंगी, रखूंगी थोड़ी ना अपने पास। कब तक देंगे? ओ कब तक हो जाएगा मेरे पास पैसा? ओ काजल 6 महीना बाद तो हो ही जाएगा, दे दूंगी 6 महीना बाद। क्या 6 महीना बाद? अरे रहने दीजिए दीदी, आप कहीं से और जुगाड़ कर लीजिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगी। अरे दे दो ना काजल, अगर उससे पहले जुगाड़ हो जाएगा तो पहले मैं पैसे दे दूंगी। देखो काजल मैं तो झूठ बोलती नहीं हूँ, ये नहीं बोलती हूँ कि आज के आज दे दूंगी, मैं तो उतना लंबा दिन खींच दी कि इस बीच में अगर पैसे हो जाएंगे तो दे दूंगी। अच्छा अब यहाँ आकर के चुगली हो रहा दोनों को। पूनम तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो दिन भर मेरे घर में आकर मेरी देवरानी से चुगली करती रहती है और इसका दिमाग बर्बाद करती है? क्या दीदी? हाँ तो और क्या, तू ही तो मेरी देवरानी के कान भर भर कर जाती है, जो लड़ाई करती है मेरे से। अरे चुप कीजिए दीदी, मैं तो आई थी मेकअप का सामान लेने काजल से, जाना है शादी ब्याह में, इसलिए इसे मांगने आ गई। आप तो सिर्फ गलत ही दिमाग में डालते रहते अपना। काजल देना है कि नहीं तुझे? नहीं देगी तो मैं जा रही हूँ। मैं भी जानती हूँ पूनम, आग लगाने आ जाती है मेरे घर में, जब से मेरे घर में आई है तब से मेरा घर बर्बादी कर रही है तुम। जाओ यहाँ से जल्दी। अरे दीदी मैं कैसे दूँ अभी, कैसे? आ जाएगी नागिन जैसा फैल करके घर में डसते रहेगी, इसका तो घर है ही नहीं है, अपनी जेठानी से लड़ाई करके अलग हो गई है तो भी पेट नहीं भरा, दूसरी की देवरानी को आई है अलग करवाने। सब इसी के कारण होता है, यही बुलाती होगी। मैं भला इसे क्यों बुलाऊंगी, फालतू में आकर के फिर से झगड़ा करवा करके चली गई। ये मेरी जेठानी तो दिमाग ही खराब करके रखी है, जैसे मैं ATM मशीन हूँ, जब चाहूँ तब ये जब बोलेगी उतना पैसे मैं निकाल कर दे दूंगी। क्या
क्या हुआ काजल, इतना गुस्सा में क्यों है? गुस्सा में कैसे न रहूं? आपकी भाभी अभी अभी आई थी, 2000 रुपया के लिए भूचाल करके गई है। अरे तो ठीक है, मैं जाकर दे देता हूँ। कैसे आप दे देंगे 2000 रुपया? अरे कोई काम होगा, मांग रही होंगी, दे देता हूँ मैं। नहीं देना 2000 रुपया। जरा ये बताइए, ऐसे तो हमेशा मांगने लगेंगे? जब उनका मुंह खुल जाएगा ना, देवर जी इसके लिए पैसा दीजिए, उसके लिए दीजिए पैसा, तो आप हमेशा पैसा देते रहेंगे? क्या किए हैं वो आपके लिए? अरे काजल, ये कैसी बातें कर रही है? क्या नहीं बड़े भैया किए हैं? ये जो घर में आज अच्छे से रह रही है ना, मेरे बड़े भैया ही बनवाए हैं। और जो तुम मुझे आज जॉब करते हुए देख रही है ना, ये आज जॉब का काबिल मेरे बड़े भैया ही बनाए हैं। मेरी शादी भी करवाए, और क्या नहीं किए मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी भाभी? हाँ, सबसे अच्छी औरत ला करके दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं आपके बड़े भैया। बहुत अच्छी है जो मैं भी जानता हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं जा रहा हूँ, भाभी को 2000 रुपया दे देता हूँ, उस सामान के लिए वो पैसे मांगे होंगे। कैसे देंगे आप 2000 रुपया? नहीं देंगे पैसे। अरे काजल कैसी बातें कर रही है? नहीं देंगे तो क्या खाएगी तुम? अरे हम लोग कितने फैमिली हैं? 2 फैमिली हैं, वो लोग 5 फैमिली हैं। वो लोग को ज्यादा खर्चा होना चाहिए, हमारा नहीं। उतना सरफ साबुन मॉल से लेकर के आए थे, महंगे महंगे सारे, तो एक सप्ताह में ही आपकी भाभी खत्म कर दी। अरे काजल, तो तू नहीं नहाती है? तू बिना नहाए रहती है? सिर्फ भाभी अकेले खर्च कर दी? अरे आप नहीं समझ रहे आपकी भाभी कैसी है। वो अभी धमकी दे करके गई है कि पैसे नहीं देंगे ना तो अलग कर दूंगी। तो मैं तो मना रही हूँ कि अलग कर दीजिए, किसका खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा नहीं बढ़ेगा। अरे कैसी बातें कर रही है काजल? मैं जा रहा हूँ पैसे देने। ठीक है, आप पैसे देने जा रहे हैं ना, जाइए। इस रूम में आप आइएगा नहीं। तुम्हारे आने से पहले भाभी ही थी, भाभी ही सारा काम करके देती थी मेरी, वही सेवा करके इतना बड़ा की है। और भैया ने इतना पैसे खर्च किए जो पढ़ लिख करके आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ। जो करना हो कीजिए, मेरी कहाँ सुनने वाले हैं आप? वो तो मैं जाऊंगा ही। मेरा पति अच्छा है ही नहीं है, मना करने के बाद भी ये नहीं माना। आज पैसे के लेकर के ही इतना झगड़ा हो रहा है घर में। मुझे तो लगता है ना कि सम्मान नहीं आएगा, अब अलग थलग ही होंगे घर में। भाभी? क्या देवर जी, अलग होना है क्या आपको अपनी पत्नी को लेकर? अरे कैसे हो जाऊंगा अलग भाभी? अरे 2000 रुपया तुम्हारी पत्नी से मांगने गई थी, वो 2000 रुपया न देकर के घर में तो भूचाल ही लाती। अरे भाभी तो मेरे से आप मांगते ना, क्यों काजल से जाकर के मांगने लगे? अरे आपसे कैसे मांगूंगी, आप घर में रहते हैं क्या? सुबह से जो जाते हैं, जो शाम को आते हैं। अरे भाभी मैं आ जाता, उसके बाद मांगते आप। अरे शाम को आप रहते नहीं हैं, आते हैं 8-9 बजे अपना ऑफिस से, तो शाम को पैसे की दिक्कत थी तो पैसे मांगने गई काजल से, तो दी नहीं, घर में लड़ाई फैला दी। मान रही हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं बच्चे को कहाँ फेंक दूँ? अरे तुम्हारी पत्नी तो ऐसी है ना कि खुद अपने लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, खाती है, मेरे बच्चे उसके पास जाते हैं, जो जरा सा भी नहीं देती है, आंख दिखाकर भगा देती है। मेरे बच्चे मेरे पास आकर बोलते हैं, मम्मा चाची ये खा रही है, वो खा रही है, मुझे नहीं दे रही है। तो बताइए मुझे कैसा लगता है? आप ही बताइए, आप जब बच्चा थे आपको मैं कभी किसी चीज के लिए तकलीफ दी? जो आपने मांगा वो मैंने बनाकर खिलाया, और आज आपकी पत्नी आई है तो मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ इस तरह से कर रही है। आपकी पत्नी को तो हमेशा हम लोग को देख करके जलन ही होता है। भाभी रहने दीजिए, आपको कुछ भी जरूरत हो ना तो मेरे से बोला कीजिए, उससे मत बोलिए। वो मेरी देवरानी है तो मैं उससे नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? भाभी पैसे ही चाहिए था तो आप मुझे बोल देते, मैं आपको दे देता। रुकिए मैं देता हूँ, लीजिए भाभी। वाह काजल, क्या बात है। प्रैक्टिस की थी क्या काजल पैसे छीनने की? हाँ मैं जान रही थी कि मेरा पति जाएगा आपको पैसे देने के लिए, इसलिए पीछे से आई। काजल भाभी को पैसे दो। मैं भला क्यों दूंगी, मेरे पैसे हैं। देख रहे हैं ना देवर जी? तू दे रही है कि नहीं पैसा? नहीं दूंगी। तू कमाती है क्या, जो तेरा हक बन रहा है पैसे छीनने का? मैं कमाता हूँ ना, दो पैसे भाभी को। आप कमाते हैं तो इसका मतलब क्या, इस पैसे पर मेरा हक नहीं है क्या? आप नहीं देंगे भाभी को तो नहीं देंगे पैसे। भाभी पैसे लीजिए, और अगर काजल से कुछ गलती होगी तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं देवर जी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे ऐसे छीन करके। आज आपकी पत्नी छीन रही है और ये पैसे आप मुझे देंगे तो कल ये जाकर के कितना महाभारत करेगी घर में। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज भाभी माफ कर दीजिए, ये अभी नादान है, इसको अक्ल नहीं है। अभी अभी तो ये आई है शादी करके, इसे क्या पता है हमारे घर की क्या परिस्थिति है, कैसे घर आना है। ये धीरे धीरे समझ जाएगी तो ऐसा आपके साथ व्यवहार नहीं करेगी भाभी। देवर जी मुझे सब पता है, ये अपने मायके पैसे चोरी चोरी भेजाती है, वहाँ खाता खुलवा करके जाकर पैसे जमा करती है, ये सब मैं इग्नोर करती हूँ। अगर घर में 2 पैसे मांग लेती हूँ आपसे खर्चे के लिए और आपसे नहीं मांगने जाती हूँ, इससे मांगने जाती हूँ, ये तरह तरह के बहाने बनाती है, 10 बातें फैलाती है, मोहल्ले की औरतों से 10 कहानियां करती है। ये क्या मुझे अच्छा लगता है कि घर की बातें बाहर जाए? मैं आज आपको इतनी सारी बातें नहीं बोलती, मैं परेशान हो गई थी देवर जी, इसीलिए मैंने सब कुछ बोल दिया। यहाँ तक कि मैं भी आपके भैया को डांटती हूँ,
भाभी मैं समझ रहा हूँ, माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसा काजल नहीं करेगी। प्लीज भाभी ये पैसे रखिए। और काजल तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये हमारा परिवार है, और तुम जब से आई है तब से बोले जा रही है मेरा मेरा मेरा। मैं सब कुछ सह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलतियों पर पर्दे डाल रहा हूँ, मैं इग्नोर किए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या? तुम्हारी मर्जी में जो आएगा वो करेगी तुम? हमारे घर के बारे में जानती क्या है? हमेशा बोलती है भाभी के पास जाइए, ये चाहिए वो चाहिए। जो मैं तुम्हें इतना छूट दे रखा है ना, सब पर रोक लगा दूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जो मेरे पैसा का मिसयूज कर रही है ना, सब मुझे पता है। अब समझ लो काजल, आगे से मेरा एटीएम कार्ड नहीं छुएगी, और मेरे बिना बगैर बोले 1 रुपया नहीं लेगी। जब तक तू मेरे घर को नहीं समझेगी, मेरे परिवार वाले को नहीं समझेगी, तो तू इसी तरह से मेरे परिवार से दूरी बना कर रह। देवर जी रहने दीजिए ना, मत बोलिए काजल को कुछ। अरे वो अभी बच्ची है, नादान है, अभी शादी के हुए दिन ही कितने हुए हैं। ये पास पड़ोस वाले के बातों में आ जाती है, और इसमें कोई गलती नहीं है। गलती मैं ही की थी, मुझे अपने पास से आपके भैया को पैसे दे देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। और काजल से मैं जीत कर ली कि तुम पैसे दो तुम पैसे दो, और आप अभी आए तो मैं आपसे पैसे मांगने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके भैया सही बोल रहे थे कि तुम पैसे दो तुम पैसे दो। जब तक मेरे से चल रहा है तब तक मैं चलाऊंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मुझे आपके भैया की बात सुननी चाहिए थी। नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। आपका भी तो अपना भविष्य है ना। आने वाला समय में किसके मन में क्या होगा वो आगे का भविष्य में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके अनुसार देख करके तो आपका कहना सही है भाभी। भाभी अब से मैं भी इस घर खर्चे में आधा हिस्सा दूंगा। छोटे, अभी तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे बड़े भाई होने के बावजूद भी तुम घर में पैसे क्यों खर्च करेगा? अपना पैसा अपने पास रखो। नहीं भैया, ये अब नहीं होगा। अब मेरी भी फैमिली आ गई है, मेरा भी परिवार है। पहले का कुछ और बात था भैया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो मन में एक दूसरे के लिए खुंदक ही बढ़ते जाएगा। अब मैं भी कमाने लगा हूँ, बैठा नहीं हूँ भैया। मैं भी घर में आधा पैसे देने का हकदार हूँ। इसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे भैया, मैं भी इस महीना से आधा हिस्सा दूंगा। छोटे, तुम इतना बड़ा कब हो गया? और देख, अपनी पत्नी को इस तरह से डांटा मत करो, उसे भी तुम्हारे पैसों पर हक है, तो इस तरह से उसे धमका करके मत रखो। ये लोग कितने अच्छे हैं, मैं ही गलत थी। अगल बगल के बातों में आकर के घर में 1 रुपया नहीं इन लोग को देने देती थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आपके साथ मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं काजल, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बहन है। बहन तो अक्सर गलतियां कर ही देती है, इतना भी बड़ा गलती नहीं की है। तुम्हें समझ में आ गया ना, बस यही मेरे लिए काफी है। और हाँ काजल, मैं भी तुम्हें बहुत जैसे तैसे सुनाती थी, उसके लिए सॉरी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी तुम्हारे साथ।